नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बंगाल चुनावों में उत्तर 24 परगना में वोटर्स ने सीएम ममता पर लगाए धमकाने के आरोप। आगरा छावनी में 17 सड़कों के बदले जाएंगे नाम। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी को घेरा। आईएसआईएस से जुड़ने की कोशिश में था जुबैर अंसारी, वफादारी के लिए पहलगाम जैसा किया कांड। जम्मू कश्मीर में ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ हुआ एक्शन। अनंतनाग में ढहाई गई तस्करों की करोड़ों की अवैध संपत्ति। नेतन्याहू ने कहा इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह की विशाल सुरंग उड़ाई। दिल्ली की घटना पर खेसारी लाल यादव ने दी कड़ी अपील। कहा हर बिहारी मिलकर ऐसा मिसाल पैदा करे कि आगे से कोई अपने मन में भी दिल्ली वाला घृणा कार्य करने का सोचे तो रूह कांप जाए। हाथ जोड़कर विनती की। अब याचना नहीं रण होगा। दिल्ली सीएम ने आप पर साधा निशाना। विधानसभा में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास। भवानीपुर में शुभेंदु और टीएमसी वर्कर्स में हुई झड़प। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आरजी कर पीड़िता की मां और बीजेपी कैंडिडेट्स का हुआ घेराव। टीएमसी वर्कर्स की नारेबाजी आई सामने। बंगाल चुनावों में धांधली का लगा आरोप। ईवीएम में भाजपा के बटन पर चिपका दिखा टेप। अमित मालविया बोले दोबारा हो मतदान। बंगाल को भय और भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए करे रिकॉर्ड तोड़ मतदान, बोले अमित शाह। एक्सप्रेसवे बनाना हमने सिखाया है। गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। वोटर की तरह सब जगह जाएंगी ममता बनर्जी। कहा रात भर सोई नहीं, ऑब्जर्वर को बताया बीजेपी का एजेंट। बंगाल में बस राफेल की तैनाती बाकी रह गई है। मतदान के बीच ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का बयान आया सामने। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर प्रधानमंत्री बोले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत तय। बंगाल चुनावों में भवानीपुर में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी वर्कर्स की हुई भीषण झड़प। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। महिला आरक्षण पर भाजपा का मशाल जुलूस मुद्दे से भटका। पटना की महिलाओं ने महंगाई पर उठाए सवाल। बोली विषय नहीं पता, सभी आए तो हम भी आए। यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य बोले हालिया घटनाएं डरावनी है। न्याय के लिए भटक रहे पीड़ित परिवार। अखिलेश यादव बोले बुरे दिन जाने वाला है, भाजपा अपने दिन गिन ले। यूपी में अब सपा की हवा है। रैली में आने और लाने जाने वालों में बहुत फर्क होता है। सपा सांसद अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी पर लगी रोक। हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। अखिलेश के बाद केशव ब्रजेश अपनी झुलसी विधायक से मिलने पहुंचे। 4 दिन से मैदानता में भर्ती हैं। सपा प्रमुख के पुतले में आग लगाते वक्त जल गई थी। गाजियाबाद के अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। 7 फ्लोर को चपेट में लिया। लोग भागे। घर जलता देख महिलाएं फूट फूट कर रोई। भाजपा बोली ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टेप लगाया। चुनाव आयोग बोला शिकायत सही तो दोबारा होगी वोटिंग। शुभेंदु अधिकारी के सामने चोर चोर के नारे लगे। बंगाल चुनावों में हिंसा और मारपीट के वीडियोस आए सामने। बीजेपी कैंडिडेट्स की कार तोड़ी। एजेंट को लहूलुहान किया। टीएमसी पार्षद और निर्दलीय प्रत्याशी में हुई मारपीट। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की अर्जी पर केजरीवाल को नया नोटिस जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। हरिद्वार से भी जोड़ेगा। प्रधानमंत्री बोले बंगाल जैसी बम्पर वोटिंग दशकों में नहीं देखी। पंजाब आप में टूट के बाद विधायक ऑब्जर्वरों की जालंधर में मीटिंग। एजेंटों को लेकर एमएलए कंफ्यूजन में सिसोदिया बैठक से पहले गेम्स खिलवाकर एकजुट कर रहे। धीरेन्द्र शास्त्री बोले जिसे खुजली हो दरबार आ जाए। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने 10 नाम बताने की चुनौती दी। कहा बदले में 80 लाख रुपए देंगे। हनीमून पर पति की हत्या करने वाली आरोपी सोनम रघुवंशी जेल से हुई रिहा। पति ने शिलांग पहुंचकर भरी जमानत। राजा रघुवंशी का भाई बोला हाईकोर्ट जाऊंगा। पंजाबी यूट्यूबर जसबीर 10 महीने बाद जेल से आया बाहर। जमानत मिली। पाकिस्तान के लिए जासूसी का लगा था आरोप। बोला भाई का कर्जदार रहूंगा। राष्ट्रपति का अटल टनल दौरा खराब मौसम के कारण हुआ रद्द। शिमला में स्टेट बैंक प्रेसिडेंट मूवमेंट के दौरान रोका गया ट्रैफिक। जनता हुई परेशान। काशी में प्रधानमंत्री मोदी बोले महिलाओं को सपा और कांग्रेस ने धोखा दिया। परिवारवाद में डूबे दल नारी शक्ति से डरे हैं। मैं आरक्षण दिलवा कर रहूंगा। धार्मिक प्रथाओं के नाम पर सड़कें ब्लॉक नहीं कर सकते। सबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट बोला सेक्युलर काम प्रभावित हो तो सरकार दखल दे सकती है। धीरेन्द्र शास्त्री बोले जिसे खुजली हो वो खुद दरबार आ जाए। जेल से छूटकर भी इंदौर नहीं आ पाएंगी सोनम रघुवंशी। कोर्ट की परमिशन के बिना शिलांग नहीं छोड़ पाएंगी।
प्रधानमंत्री मोदी की रैली में अव्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव ने साधा निशाना। कहा, बीजेपी के लोग नारी को सिर्फ नारा बनाना चाहते हैं, उनके सम्मान से इनका कोई मतलब नहीं है। शब्बीर शाह की पत्नी की बड़ी मुश्किलें, मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीएमएलए के तहत आरोप तय। केजरीवाल और सिसोदिया के बाद अब एक और आप नेता की चिट्ठी हुई वायरल। अब दुर्गेश पाठक ने भी कोर्ट जाने से किया इनकार। राजस्थान में आसाराम को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, जमानत पर आया फैसला। महिला आरक्षण का लक्ष्य मैं पूरा करके रहूंगा, बनारस में बोले पीएम मोदी। दिल्ली में बिहार के लड़के की मौत पर सीएम सम्राट चौधरी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख। ईरान का नया शांति प्रस्ताव, ट्रंप पर 1 मई के बाद युद्ध जारी रखने को लेकर बढ़ा सियासी संकट। ईरान ने अमेरिका पर लगाया समुद्री डकैती का आरोप, खाड़ी देश भी नाकाबंदी को लेकर तेहरान से नाराज। हॉर्मूज को सौदाबाजी का हथियार नहीं बनाना चाहिए, अमेरिका ईरान वार्ता ठप होने पर कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजेद अल अंसारी की दो टूक। मेक्सिको का बड़ा दावा, राष्ट्रपति बोली अमेरिका ने हमारे कानून का सम्मान करने का दिया आश्वासन। किंग चार्ल्स बोले हम ना होते तो अमेरिकी फ्रेंच बोलते। ट्रंप ने कहा था कि विश्व युद्ध में मदद ना करते तो यूरोप जर्मन बोलता। अमेरिका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र पहुंचा ईरान, कहा हमारा जहाज जब्त करना, समुद्री डकैती सुरक्षा परिषद एक्शन ले। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता सबसे ज्यादा घटी, सिर्फ 34% लोग काम से खुश। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर मिसाइल अटैक, 7 लोगों की जान, 75 लोग हुए घायल। 6 पीएके सैनिकों की मौत के बाद किया गया जवाबी हमला। एफबीआई के प्रमुख के खिलाफ चलेगा मुकदमा, राष्ट्रपति ट्रंप को जान से मारने की धमकी का लगा आरोप। व्हाइट हाउस डिनर में फायरिंग का मामला, हमलावर की ट्रंप की हत्या की कोशिश का लगा आरोप, 10 साल या फिर उम्र कैद की सजा संभव। बिश्केक में रक्षा मंत्री ने चीनी समक्ष से मुलाकात, एलएसी पर शांति, पश्चिम एशिया संकट पर हुई चर्चा। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथोनी अल्बानीज का बड़ा कदम, मेटा, गूगल और टिकटॉक पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव, पत्रकारों को मिलेगा भुगतान। इजरायली हमलों से लेबनान, गाजा में हालात गंभीर, हॉर्मूज पर टोल लगाने की तैयारी। पाकिस्तान में गुब्बारों से एलपीजी भरकर खाना बना रहे लोग, किल्लत की वजह से लोग ऐसा करने पर हुए मजबूर। एक्सपर्ट्स बोले ये चलता फिरता बम जैसा है। पीढ़ियों के बाद आने वाला अवसर, भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बोले न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन। जॉर्जिया की जंगल में लगी भीषण आग, घर छोड़ने पर मजबूर हुए लोग, बारिश से बेअसर, अभी तक 50 वर्ग मील से ज्यादा क्षेत्र जलकर हुआ खाक। अस्थायी शांति नहीं, स्थायी समाधान होना चाहिए। ईरान लेबनान सीज़फायर पर बोले ईयू प्रमुख लेन। ट्रंप की ईरान को 2 टूक चेतावनी, कहा अब और अच्छा आदमी बनने की जरूरत नहीं, हाथ में राइफल वाली तस्वीर वायरल। ट्रंप स्टेट डिपार्टमेंट ने अमेरिका में 250 पासपोर्ट का नया डिजाइन जारी किया।